नमस्कार। मैं आज आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोस का मतलब होता है फिलामेंट और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। यूल से दो शब्दों से मिलकर बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को उनका इंट्रोडक्शन देना रहता है। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर देंगे कि कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जंतु तथा पादपों की कोशिकाओं से साइटोप्लाज्मा में मिलने वाली सूक्ष्म फिलामेंट्स अथवा मेन्यूलर ऑर्गेनेल्स। ये कोशिकाएं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये पौधे एवं जंतुओं की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, किंतु बैक्टीरिया तथा स्तनियों के परिपक्व लाल रुधिर कणिकाओं, जिसे हम आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सन 1850 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कीटों की पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1850 में सर्वप्रथम कीटों की पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तथा इनको साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का नाम दिया। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1882 में इन्होंने कोशिकाओं में देखा तथा इनका नाम फीला रखा। इनके आधार पर ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। और इसके आधार पर और कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रिसर्च किए, और इन्हीं के आधार पर इनका शेप एंड साइज में देखते हैं। यहाँ पर शेप एंड साइज, तो माइटोकॉन्ड्रिया आकृति में प्रायः फिलामेंट्स ग्रेन्यूलर तथा छड़ों के आकार के होते हैं। ये मूंगदार, पेसिकुलर तथा रिंग के आधार के भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का परिमाण भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। अधिकांश कोशिकाओं में इनका व्यास 0.5 से 1.0 म्यू तथा इनकी लंबाई को बताया गया 3 to 10 माइक्रोन होता है। अब इनके आधार पर हम इनका नंबर देखते हैं। नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। और प्रोटोजोआ जंतुओं में जैसे हम अमीबा देखते हैं, अमीबा में इनकी संख्या 50,000 सबसे अधिक तक होती है, जबकि स्पर्म कोशिकाओं में ये संख्या 20 से 24 तक की होती है। चूहे की आकृति कोशिकाओं में इनकी संख्या 1000 से 2500 तक होती है। और समुद्री आर्चिन के अंडों में इनकी संख्या 14,000 से 1,50,000 तक की पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। अब इसके आधार पर मैं आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ये जो चौथा टॉपिक डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन करके दिया गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका साइटोप्लाज्मा में सामान्यतः समान रूप से वितरित होते हैं, किंतु स्थायी रूप से कोशिका में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में
स्पिंडल के पास एकत्रित रहते हैं और विभाजन के बाद दोनों डॉटर कोशिकाओं में बराबर बढ़ जाते हैं। किडनी एवं ग्लैंड्स कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया बेसल भागों की ओर स्थित रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में लगभग स्थायी रूप से स्थित रहते हैं। एम्फीबिया तथा फिश की यकृत कोशिकाओं में ये मुख्य अक्ष के समांतर पाए जाते हैं और श्वेत रुधिर कोशिकाओं में ये सेंट्रिओल के चारों ओर रेडियली व्यवस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया का आइस बॉक्स एवं थर्मस बोतल की तरह एक दोहरी दीवार जैसी रचना की तरह दिखाई देते हैं, अर्थात इसकी दीवार में 2 मेम्ब्रेन तथा अंदर में 2 कक्ष होते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम डायग्राम में, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए यहाँ पर ये जो है आउटर मेम्ब्रेन के बाद है इंटर मेम्ब्रेन, इनके बाद यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, उनके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल ग्रिटिस इनर चेम्बर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए इनर चेम्बर और इसके बाद देखिए यहाँ पर आउटर चेम्बर लगा हुआ है। आउटर चेम्बर, ये डायग्राम इस टाइप से है माइटोकॉन्ड्रिया का। और यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की इस छोटी सी भाग को अगर हम काट के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से अगर हम इनका अध्ययन करते हैं, यह पार्ट्स का ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट का अध्ययन करते हैं तो ये संरचनाएं हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। देखिए यहाँ पर ये लेयर, उसके बाद है पार्टीज, F1 पार्टीज, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए F1 पार्टी, ये इनके आधार पर देखिए रेस्पिरेटरी और ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर चेम्बर और ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चेम्बर, स्ट्रक्चर प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से हम काट के अगर इनका अध्ययन करते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर इसका अध्ययन करने के लिए हमें मिलता है। इसके आधार पर देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बाहरी तथा भीतरी 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। इनमें से प्रत्येक मेम्ब्रेन रचना में त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन कहलाते हैं। इनका यूनिट मेम्ब्रेन ये देख सकते हैं, इनके आधार पे देख सकते हैं। इसके आधार पर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो डायग्राम के आधार पर अगर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसके बाद हमें आउटर मेम्ब्रेन याद होता है। आउटर मेम्ब्रेन है यह माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी आवरण बनती है, जिसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। यह चिकनी एवं रचना में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होती है तथा ER की मेम्ब्रेन से समानता प्रदर्शित करती है। और इनमें देखते हैं हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में, तो इनर मेम्ब्रेन के बारे में, तो इनर मेम्ब्रेन यह
इनर मेम्ब्रेन यह बाहरी मेम्ब्रेन के निचले स्थित होती है तथा इसकी मोटाई में 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की रचना में इस मेम्ब्रेन का मुख्य स्थान यह मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा में उंगली के समान उभार एवं पार्टों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इन उभरी हुई रचनाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं चेम्बर का। चेम्बर इनर चेम्बर और आउटर चेम्बर। यहाँ पर हमें 2 चेम्बर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम चेम्बर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 कक्ष पाए जाते हैं, 2 चेम्बर। पहला चेम्बर होता है इनर चेम्बर और दूसरा होता है आउटर चेम्बर। तो इनर चेम्बर क्या है? यह कक्ष माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों बाहरी एवं भीतरी मेम्ब्रेन के मध्य स्थित होता है। इसकी चौड़ाई 60 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच की दूरी तथा इसमें पतला द्रव भरा रहता है जिसमें अनेक को एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन देखते हैं। इनर चेम्बर तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भीतरी मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई गुहा है जो एक संघन द्रव द्वारा भरी रहती है। इस संघन द्रव को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कहते हैं। यह जेल जैसे पदार्थ है तथा छोटे अणुओं एवं घुलनशील प्रोटीन्स से युक्त होता है। इसमें कुछ महीन तंतु तथा कणिकाएं भी होते हैं। कणिकाएं मैग्नीशियम आयन तथा कैल्शियम आयनों के बंधी के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक और देखते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद है ये आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन है ये कर्ण साधारण गोल आकृति के होते हैं जिनका व्यास 60 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये बाहरी मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पास लगभग 60 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर चिपके रहते हैं। इनके बाद है इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ F1 पार्टीज। ये भीतरी मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर क्रिस्टी पर लगे होते हैं। ये रचना में जटिल होते हैं। इनके आधार पर प्रत्येक लंबाई लगभग 60 एंगस्ट्रॉम से होते हैं।